Hello guys, good morning to Sunday vlog. Actually, it's not good morning. It's afternoon. So I got wake up and ब्रश सब कर लिया है मैंने. मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा और फेस से कि मैं अभी सो के उठी हूँ. तो अब मैं जाऊँगी किचन में और सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए कॉफ़ी एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे अपने डे की. तो चलते हैं किचन में. मुझे नींद बहुत आ रही है. चलो तो फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि बिना कॉफ़ी तो स्टार्ट मिलता नहीं है. तो फिर मैंने लिया सिंपली जो मैं बनाती हूँ, जैसे मुझे खाली बॉयल वाटर लगता है कॉफ़ी बनाने के लिए, एंड मैं कप में ही कॉफ़ी और स्टेविया सब डाल देती हूँ. तो मैंने कर लिया था वाटर बॉयल और बना ली थी अपनी कॉफ़ी, क्योंकि जब तक मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तब तक मेरी नींद नहीं उड़ेगी. तो पहले मैं अपनी जाके आराम से कॉफ़ी पीऊँगी, देन मैं अपना डे का स्टार्ट करूँगी. सो यहाँ पे हो गई थी मेरी कॉफ़ी रेडी. और संडे यूजुअली मेरा बहुत लेट होता है, अराउंड 12 o'clock मेरी मॉर्निंग होती है. सो हेयर इज़ माई कॉफ़ी इज़ रेडी. कॉफ़ी को देखते ही मेरी आधी नींद गायब हो जाती है. गरम अब मेरी थोड़ी नींद खुलेगी. तो फिर अब कॉफ़ी पीने के बाद मैंने किए थे कल लॉन्ड्री, तो मैं वो थोड़ा सेटल करूँगी और उसके बाद फिर वही रूटीन करूँगी. बाकी तो क्लीनिंग वीनिंग तो ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि मैंने कल कर ली थी, तो थोड़ी बहुत कर रही है. कहने को तो ये संडे होता है, बट संडे ना बहुत सारे ऐसे काम लाता है जो हम रूटीन डे में नहीं करते, और इसलिए ये संडे इतना ज़्यादा रोज़ से इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कामों से लग जाता है ना कि क्या ही करें. बट एनी वेज नाउ आई विल एंजॉय माई कॉफ़ी. आफ्टर दैट विल स्टार्ट. लेट्स सी. तो हो गई थी संडे क्लीनिंग और मैं गई हूँ थोड़ा सा थक, तो मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट. उसके बाद करने हैं आज हेयर वॉश, तो मैं जाके करूँगी हेयर वॉश. और बस यही था, संडे ऐसे ही बीत जाता है इन सब कामों में करने में. तो फिर आज मुझे कुछ बनाना था, बट मैंने उसकी तैयारी तो करी नहीं है. तो मूड पे है, अगर मूड हुआ तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी. तो पहले अपन कर लेते हैं हेयर वॉश. तो भाई अब हो गए थे फ्रेशन अप. हेयर वॉश करना बहुत बड़ा काम होता है. तो यूजुअली मैं हेयर में सिर्फ शैम्पू लगाती हूँ, वो भी वो अलग वाला शैम्पू है, तो कंडीशनर नहीं लगाती. तो अब मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी चाय, और उसके साथ मैं बनाऊँगी बेसन का चीला, क्योंकि मुझे लगी है भूख. पता नहीं क्यों, बट भूख लगी है मुझे. तो आज ब्रेड से तो काम नहीं चलने वाला है और ना ही बिस्किट से. सो जाते हैं किचन में और बनाते हैं, और आप लोग को दिखाऊंगी. इट्स वेरी सिंपल वे, लाइक जो मैं बेसिक वन बनाती हूँ विदाउट अनियन और टमाटर और ये ब्ला ब्ला ब्ला. सो लेट्स मेक. अगेन मैं किचन में आ गई थी अपने लिए चाय बनाने और कुछ लंच के लिए बनाने. तो आज मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना लूँ बेसन का चीला. बहुत टाइम के बाद मैं खा रही थी, तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, लाइक प्याज टमाटर कुछ भी नहीं. मुझे सिंपली खाना था. तो मैंने बेसन लेके और फिर इसमें अजवाइन डाली थी एंड सॉल्ट, और मैंने ग्रीन चिली चॉप करी थी प्लेस ऑफ द रेड चिली. मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ग्रीन चिली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ. और फाइनली मेरी हींग भी आ गई थी. तो इस चिली में ना हींग का और अजवाइन का, दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है. और ये इतना हेल्थी है, आप इसको लंच या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो. एंड बोलते हैं ना 2 मिनट वाली ये रेसिपी है. तो मैंने सब कुछ इसमें डाल के और इसको अच्छे से पानी में मिला के, और चीले का जैसे बैटर होता है ना, मैंने उसको वैसा बना लिया था. और इसमें मैंने बहुत सारी हींग डाल दी थी, क्योंकि हींग तो वैसे भी डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है, बट उसका जो फ्लेवर और एक बोलते हैं ना अरोमा टाइप का आता है, वो बहुत अच्छा आता है. तो यहाँ पे ये बैटर तैयार हो गया था और मैंने रख दिया था पैन. अब मैं पैन में डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, और फिर मैं इस पे वो चीला स्प्रेड कर दूँगी. फिर सेम वही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ से मुझे वो चीला डालना था. तो वो चीला कम और एक नक्शा टाइप का बन गया, बट ये बहुत टेस्टी रहता है.
लाइक मुझे लगता है मैंने बहुत दिनों के बाद इसको ट्राई किया है, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के बाद। बट मेरे घर पे ना यूजुअली ये मतलब वीक में 1-2 बार बन ही जाता है। तो इसको मैं उन्हें दूंगी कुक, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए चाय। तो चाय तो संडे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक तरफ चीला बन रहा था और दूसरी तरफ चाय। तो चीले 2 बने थे जो कि मोर देन इनफ थे मेरे लंच के लिए। तो यहाँ पे रेडी हो गया था मेरा लंच, जो कि बहुत ही हेल्दी था। और इसको खाने के बाद ना एटलीस्ट 3-4 घंटे तो भूख नहीं लगती है। तो मैंने दूसरा चीला भी बनाया था, वो थोड़ा सा बड़ा बन गया था क्योंकि जो बैटर रखा था वो मैंने पूरा ही डाल दिया था। अब मैं एंजॉय करूँगी मेरा लंच। बहुत दिन के बाद मैं ऐसे पी रही हूँ। सो आई विल एंजॉय माई लंच। सो गाइज, मैं गई थी थोड़ा नीचे, मुझे लाना था, टोमेटो नहीं थे मेरे पास। इतनी गर्मी थी, ओ माय गॉड, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। तो अभी मैं करूँगी कम से कम आधा घंटा रेस्ट। और आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ, बेसिक सा मैं शायद पुलाव बनाऊँगी, तो वो भी थोड़ी देर बाद ही बनाऊँगी, अभी कुछ नहीं बनाऊँगी। अभी मैं रेस्ट करूँगी। फिर आज मेरा मन है नान खटाई बनाने को, तो देखते हैं। बहुत दिन से मैंने अपना एयर फ्रायर नहीं यूज़ किया है, तो अभी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, व्लॉग अपलोड करती हूँ और फिर हम जाएंगे किचन में। तो हो गई थी शाम एंड अगेन ये थर्ड टाइम मैं फिर से आई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था अपना लंच और डिनर। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही थी ये मिंट वाला रायता, जो कि बहुत टेस्टी होता है। और इसको मैं ना बना के ही रख देती हूँ, तो ये मेरा जब तक मतलब दही तो ख़राब नहीं होता है ना, तो फिर मैंने इसमें वही सब ऐड कर लिया था। खूब सारा पुदीना, खूब सारी ग्रीन चिली, और 2-3 गार्लिक क्लव्स, और इस पर प्लेस ऑफ वाटर ना दही ऐड करेंगे, और सॉल्ट और हाफ लेमन जूस ऐड करके हम इसको एकदम फाइन चटनी ऐसा पेस्ट ऐसा बना लेंगे। सॉल्ट मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, पता नहीं मुझे ये जब सॉल्ट थोड़ा सा ही डालती हूँ, बट जब हम पूरा मिक्सचर करते हैं ना तो एकदम दही में बैलेंस हो जाता है। और लेमन डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे दही और उसका टेस्ट ना एकदम डिफरेंट ही आता है। जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना, जो ग्रिल के साथ हमें मिलती है साइड में चटनी मिंट वाली, सेम वैसे ही बनता है। फिर मैंने जो जितना भी दही था उसको मैंने कर लिया था अच्छे से स्मूथ, क्या बोलते हैं, स्मूथ फेंट लिया था। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दिया था जो मैंने मिंट की चटनी बनाई थी, वो थोड़ा थोड़ा ऐड करके करते हैं कि अगर एकदम पूरा कर देंगे ना तो जो थोड़े बहुत दही में लम्स होंगे ना, थोड़ा थोड़ा फेंटेंगे तो वो सही से स्मूथ तैयार हो जाएगा। एक साथ सब डाल देंगे तो वो फिर सही से फिटा हुआ दही नहीं रहेगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस इसमें ना इतनी चीज़ें पड़ती है। और ये इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हो, लाइक पराठे के साथ या पुलाव के साथ, या फिर आप किसी ग्रिल पनीर टिक्का और ऐसा कुछ बना रहे हो ना तो आप उसके साथ भी खा सकते हो। और ये ऑलमोस्ट आपका 3 डेज़ तो चल जाता है, बट मोर देन उसके रहता है, तो डिपेंड्स ऑन दही है कि वो कितना कभी एक्सपायर होगा, उस हिसाब से है। ज़्यादा दिन भी रखा रहता है ना, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन के लिए लाइक मोर देन 4-5 डेज स्टोर करना है तो उस कंडीशन में आप उसमें सॉल्ट मत ऐड करो। और मैं बना रही थी आज वेज पुलाव, तो ये वही बीन्स हैं जो मैंने 2 वीक्स पहले स्टोर की थी, और ये वैसे की वैसे ही फ्रेश थी। तो मैं इसमें बहुत सारी वेजिटेबल डाल दी हूँ, लेस राइस एंड मोर वेजिटेबल। तो फिर मैंने डाल दिया था इसमें घी, क्योंकि वेज पुलाव तो घी में ही अच्छा लगता है। फिर घी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे खड़े मसाले, तेज़पात का पत्ता, सिनेमन स्टिक, जीरा, बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और 2 खड़े मिर्चे, ये डाल के फिर मैं उसको अच्छे से होने दूँगी घी में क्रैकल, जिससे कि सारे खड़े मसालों का जो फ्लेवर है ना वो पूरा घी में आ जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप किया हुआ स्लाइस ऑनियन। ये बहुत बारीक बारीक ऑनियन डालेंगे ना तो जल्दी से बारीक बारीक ऑनियन डालेंगे ना तो ये अच्छे से मतलब फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और मोटे मोटे आएंगे वो फिर अलग से मुँह में आएंगे। फिर मैंने इसमें ये मैंने सब
वेजिटेबल एक साथ कर ली थी और ये राइस में डालने वाली थी। और एक छोटू सा टोमेटो डालूँगी, क्योंकि जब तक टोमेटो नहीं डालते ना तब तक मुझे लगता है कि खाना सही पूरा बना नहीं है। फिर मैंने इसमें बहुत सारी ग्रीन चिली डाल दी थी, क्योंकि इसमें जो भी तीखापन है वो ग्रीन चिली से ही आने वाला था। फिर मैंने 1 स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया था और हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि उसका कच्चापन ना रहे। तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे जो मेरी सारी वेजिटेबल थी, जिसमें मटर, बीन्स, गाजर, आलू सब था। और ये मैंने एक डाल दिया था, वो क्यूब आता है ना, उसका स्टॉक वाला जो क्यूब आता है वो मैंने डाल दिया था। उससे जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो ये जो स्टॉक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, ये जो स्टॉक है ना बेसिकली ये नमक का ही होता है, लाइक 70% इसमें नमक ही होता है। तो मैंने यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है। और फिर मैंने जो छोटू सा टमाटर लिया था उसको भी मैंने चॉप कर दिया था। ये अच्छे से सब भुन गया था। तो मैंने जितना राइस लिया था ना उसकी डबल क्वांटिटी में मैंने पानी डाला था। तो पहले पानी डाल देंगे, जिससे कि पानी में एक बॉयल आ जाए, उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। और जब पानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला था लेमन जूस, जो कि 1 लेमन था छोटू सा, तो वो मैंने लेमन जूस भी इसमें डाल दिया था। तो फिर उसके बाद हम वेट करेंगे बॉयल होने का, और जब वो बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। तो लेमन जूस मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया था, क्योंकि वो सेम टाइम पे करो ना तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो फिर ये जो राइस थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो इसमें बहुत सारी वेजिटेबल थी, देखने में तो बहुत लग रहा था, बट ये इतना बना नहीं था क्योंकि मैंने राइस बहुत लिमिटेड डाले थे। और फिर मैंने कर लिया था अपना किचन। तो भाई कुकिंग हो गई थी डन। मेरे साथ हमेशा यही होता है, ऑलमोस्ट यही होता है, मैं बनाने कुछ और जाती हूँ और बनाती कुछ और हूँ। तो आज मेरा मन था नान कटाई बनाने का एयर फ्रायर में, बट फिर मुझे भूख लगी थी, पता नहीं क्यों। मैंने तो आज हैवी लंच किया था फिर भी मुझे भूख लगी थी, तो मैंने बनाया वेज पुलाव। आई थिंक जो मेरे कल शाम तक चलेगा, और क्योंकि कल लंच भी लेके जाना है तो इसलिए। और उसके साथ फिर मिंट का रायता, फिर देखते हैं कल अगर मूड हुआ तो बनाएंगे। तो अभी हो गई थी कुकिंग डन, और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट उसके बाद, क्योंकि अभी तो कितना बजा, 8:15 ही बजा है। तो 15-20 मिनट के बाद फिर मैं खाऊँगी अपना डिनर। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। अब पुलाव के साथ कुछ क्रंची सा तो खाना ही था। तो उसके बाद खाना खाने से पहले मैं आई एक बार फिर से किचन में, और मैंने फ्राई कर लिए पापड़। तो ये पापड़ 2 मिनट में हो जाते हैं, इसमें कोई झाड़ नहीं रहता है कि कढ़ाई चढ़ाओ, तेल डालो और उसको फिर फ्राई करो, फिर तेल अलग करके रखो। तो ये बहुत इजी सा कोई बोलते हैं ना, और ये सेम टाइम उसमें उतना ऑयल भी नहीं लगता है, और ये टेस्ट भी इसका सेम ही आता है। तो मैं जब भी पापड़ फ्राई करती हूँ ना, मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ। फाइनली इतना खाना बनाना के बाद फिर खाना भी तो था, तो अब हो गया था मेरा डिनर का टाइम। और ये थे पुलाव, और मुझे थोड़ा सा कलर वैसा लग रहा था, बट टेस्ट अच्छा था इसका। और मैंने थोड़े से अनियन भी काट लिए थे और उस पर मैंने लेमन डाल दिया था। और जो मिंट का रायता था ना, पूरा जो सीन था ना इसका टेस्ट जो पुलाव का था ना, वो मिंट के रायते ने डबल कर दिया था। तो मैंने फिर एंजॉय किया अपना खाना, जो कि बहुत अच्छा बना था, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही बना था। सो मिंट के रायता मतलब जो सारा कंट्रीब्यूशन जाता है ना, वो मिंट का रायता जाता है, वही उसी ने पूरा टेस्ट एकदम मस्त बना दिया था। राइस में तो बेसिकली कुछ मसाले डाले ही नहीं थे। सो गाइस, जब तक ये आइसक्रीम रहेगी तब तक मेरा मीठा यही रहेगा। तो ये है कल की बची आइसक्रीम, जिसको मुझे आज तो नहीं कल तक ख़त्म कर पाऊंगी। सो फाइनली मैं खा लेती हूँ आइसक्रीम। टेस्टी, बट इसको भी ना मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो आई विल वेट। सो गाइज, हो चुका था सारा काम डन। तो अभी टाइम आ गया है ब्रश का, और थोड़े से बाल जब से वॉश किए हैं तो कुछ किया नहीं है, तो पहले से ही सुलझाने पड़ेंगे, वरना सुबह बहुत मतलब उलझ उलझ से जाएंगे। सो आई विल बी बैक। सो गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग, संडे फुल डे व्लॉग। तो ये व्लॉग करते हैं एंड पे। कल मिलते हैं नए व्लॉग नए रूटीन के साथ।
तब तक प्लीज़ देते रहिए अपना सपोर्ट। और तो क्या ही है, कल से मंडे है तो कल से वही अपने इवनिंग ब्लॉग पे आ जाएंगे। और दीजिए अपने सजेशन इन कमेंट्स बॉक्स। और गाइस प्लीज़ 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 गिव योर सपोर्ट। मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी लाइक ऐसा क्या है जो मैं करूँ और मोटिवेशन लाइक क्या बोलते हैं, क्या चेंज करने का है ऐसा। तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता की, जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।